बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे कायनात, मालिके कायनात, खालिके कायनात, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस घड़ी के लिए, इस लम्हे के लिए और इस वक्त के लिए और इस दिन के लिए जो तूने सेहत, ज़िंदगी, तंदुरुस्ती के साथ दिया। और इस पूरे दिन के लिए तुझसे तेरा रहम मांगते हैं और तुझसे बरकत मांगते हैं। शुक्र अल्लाह पाक। हमने अल्लाह पाक के आगे अहद किया था कि हम मुस्तहिक लोगों को पूरे साल की गंदम अल्लाह पाक की तरफ से पहुंचाएंगे। तो आज वादा पूरा हुआ। आज हम अपने देखने वालों को दिखाएंगे कि 1000 मन यानी कि 40,000 kg वो मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाएंगे जो बेबसी, लाचारी और एक वक्त की रोटी के लिए भी तरले मारते हैं। जब हम लोग घर से निकलते हैं और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं। एक दफ़ा एक बीबी जिसके पास हम लोग के रास्ते में भी अभी गली में ही थे, तो वो जब हम उससे मिले तो वो 1 किलो आटा अपने हाथ में पकड़ के घर में आ रही थी। और हम पहले उसका उस घर में इंतज़ार कर रहे थे। तो जब हमने पूछा कि माँ जी तुसी कित्थों आए जे, तो माँ जी ने कहा कि मैं आटा लेके आई हूँ। मेरे घर में एक वक्त के लिए रोटी नहीं थी। उस वक्त इतनी मैं दुखी हुई, मेरा बस नहीं चलता था कि मैं इस माँ जी की किस तरह ये सारी जो है ना तंगी दस्ती दूर हो जाए। खैर वो एक कहानी है, एक कहानी नहीं है, बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं जिनको बहुत बेबसी में तरले मारते हुए देखा गया है। तो शुक्र अल्लाह पाक का, आज से वो तरले नहीं मारेंगे। पूरे साल की गंदम अल्लाह पाक की तरफ से उनको दी जाएगी। जी हाफ़िज़। मैं अपने रब का शुक्रगुज़ार हूँ। इस वक्त हमारे साथ हमारे सोशल वेलफेयर ऑफिसर जिन्होंने हमारे हर वक्त हमें मोटिवेट किया है और हर वक्त हमारी रहनुमाई भी की है। तो मैं पहले उनसे कुछ कहना चाहता हूँ कि हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आप हर मौके में हमारे साथ होते हैं। तो आज के जो इवेंट है ये है कि हमने जब पहले राशन तकसीम करते थे तो हर महीने हम तकरीबन 150 ख़ानदानों को पूरा राशन तकसीम करते थे। लेकिन जब गंदम का सीज़न का वक्त आया तो हमने सोचा कि यार ये बार बार हम जाते हैं तो कहते हैं कि पंजाबी कहते हैं जिहदे घर दाने उहदे कमले भी सियाने। तो वो गल्लां पंजाबी विच जिहड़ियां बणियां ने वो एवें नहीं बणियां। तो जब हम ये देखते थे कि लोग 2-2 किलो आटा शापर में लेके किसी के पास आते हैं, हमें इत्तेफाक हुआ एक बार फैसलाबाद रोड पर एक शख्स को हमने दुकान बना के दी। वो मौलवी साहब थे। तो जब उनसे पूछा कि आप हम कल मिलने आए थे, आप कहाँ थे, तो उसने कहा कि मैं नई समुंदरी गया था, किसी से 2 किलो आटा लेके आया हूँ। यही वाक़या हमने 41 जगदिया में देखा कि एक बीबी के घर गए हम, तो वो घर पे नहीं थी। तो देखा कि वो हाथ में शापर लेके आटा लेके आ रही है। पूछा कि माँ जी कहाँ से आ रहे हो, कहने लगी मैं किसी को 2 किलो आटा लेके आई है। जब हम एक दफ़ा एक भट्टे पे गए, मैं ये बातें इसलिए करना चाहता हूँ कि हमने क्यों ये किया। तो उस भट्टे पे जो उनके पास जाके राशन दिया तो बहन रोने लगी। उससे पूछा कि मेरी बहन आप क्यों रो रही है, तो उसने कहा कल मैं फलां दुकानदार के पास गई थी, मैंने कहा कि मुझे 5 किलो आटा दे दो उधारा। तो उसने कहा कि बीबी निकल जाए यहाँ से। तो उस वक्त से हम फैसला कर रहे थे कि हम हर साल अपने इर्द गिर्द जो हम सिलेक्शन करते हैं मुस्तहिक लोगों की, उन मुस्तहिक लोगों में कौन शामिल हैं? उन मुस्तहिक लोगों में मजदूर बच्चे शामिल हैं, बेवा बहनें शामिल हैं और वो लोग जिनका सोर्स कोई नहीं है, वो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उनके लिए हमने एक अपने रब के आगे बात रखी थी। तो फिर ये बात ताहरा के सामने, जो हमारी तंजीम की सदर भी हैं, इनके सामने रखी। तमाम फैसले इन्हीं की वजह से होते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो 1000 जो मन है जिसका 40,000 kg बनता है, ये 20-20 किलो की पैकिंग में हमने पैकेट बनाए हैं, बोरे बनाए हैं और आज से हम आगाज़ कर रहे हैं। तो हम जो हमने ये गंदम देनी कहाँ पे है, इसके लिए पूरी सिलेक्शन कर रहे हैं, पूरी तहकीक कर रहे हैं कि जिस घर को जितनी ज़रूरत है उतनी गंदम जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गंदम पहुँचे। तो अपने रब का शुक्र अदा करते हैं
ये आज से इस गाड़ी में जो हमारी वैन है, इस तरह की और भी गाड़ियाँ हैं जो बड़ी गाड़ियाँ राशन वाली, ये उसमें हम 50-50 थैले 60-60 थैले लोड करेंगे और हम मुख्तलिफ घरों में निकलेंगे, मुख्तलिफ बस्तियों में जाएंगे, मुख्तलिफ मोहल्लों में जाएंगे, जहाँ जहाँ भी हैं हर एक घराने की दहलीज पर उनकी इज्जत नफ्स मजरूह किए बगैर उनके लिए हाथ जोड़ कर उनको कहेंगे कि ये अल्लाह पाक की तरफ से आपके लिए गंदम आई है। जब गंदम किसी घर पहुंचेगी तो उसका एक पूरे साल का जो फिक्र है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मैं अब अपने भाई से कहता हूँ कि वो क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया बाजी तारा और हकनवाज साहब, मेरे मोहतरम हैं, मेरे बहन भाई हैं। और थोड़ी सी मैं इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि चूँकि गंदम हमारी जो गरीब आदमी है उसकी बड़ी एक ज़रूरी आइटम है, इसेंशियल ज़रूरी आइटम है। उसमें होता ये है कि एक मज़दूर आदमी अगर कोई आजकल 500-600 रुपये कमाता है, महंगाई का इतना दौर है कि वो बेचारा घर का राशन भी नहीं पूरा कर पाता, और अगर उसके पास घर में गंदम ही मौजूद है तो वो उसके बच्चे रोटी बना के उसकी वालदा बेगम उसको अपने बच्चों को दे सकती है, तो अपना पेट तो कम से कम वो भर सकती है। सूरत यूँ है कि अब ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह का कोई प्रोजेक्ट पंजाब में या समंदरी में कोई इस तरह का कोई पहले हुआ हो। ये एक ज़बरदस्त प्रोग्राम है कि आप डोर टू डोर जाके फ्री डिलीवरी दे रहे हैं, और इतने इंतहाई डिज़र्विंग लोग जिनका प्रॉपर आपके पास रिकॉर्ड होता है, डाटा रखते हैं, मरतब रखते हैं उसको, और आप घर घर जाके इंतहाई जो डिज़र्विंग पीपल्स होते हैं, माजूर अफराद होते हैं, गरीब औरतें होती हैं, बेवा होती हैं, और जो बेरोज़गार लोग होते हैं, उनको आप ये डायरेक्टली ये सारी जो आप जो इमदाद का ये प्रोग्राम दे रहे हैं वो दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एस्टिमेटेड अगर लगाएं तो ये 20 लाख 2 मिलियन के करीब ये अमाउंट बनती है। जी। समंदरी की तारीख में ये एक अनोखा और बड़ा मुनफरिद और बड़ा अच्छा प्रोग्राम है कि अगर घर में गंदम है तो फिक्र नहीं है बच्चों को खाना खिलाने के लिए। इस महंगाई के दौर में ये आपने अल्लाह की तरफ से लोगों की बहुत बड़ी भलाई का एक मंसूबे का आगाज़ किया है, और मेरी दुआ है और महकमा सोशल वेलफेयर आप लोगों की इस काविश को ना सिर्फ अप्रिशिएट करता है, बल्कि ये जो आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, ये जो हमारे इख्तियार जो हमारे हायर अथॉरिटीज़ हैं, हम उनको भी ये बाकायदा से उनको कन्वे करते हैं। और माशाल्लाह से आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट जिनमें हमारे डायरेक्टर जनरल साहब जो सोशल वेलफेयर के हैं वो खुद आए गोजरा में, और आइंदा मेरा ये जो हम आइंदा आपके साथ अगले जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह हम उनको फिर इनवाइट करेंगे। अल्लाह ताला आपकी ये काविशें जो है वो आमीन। बहुत शुक्रिया तारा जी। इस मौके पर एक छोटा पैगाम देना चाहना वा कि तारा ते हक नवाज, तारा जी ते हक नवाज हर जगह नहीं जा सकते। जे अगर तुम महसूस करते हो कि कितनी शदीद धुप जैसी खड़े हैं, 65 साल की मेरी उम्र है तो 50+ तारा की उम्र है। इस उम्र दे विच बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है इस शदीद गर्मी च, लेकिन अल्लाह पाक हिम्मत दिंदा, अल्लाह पाक ताकत दिंदा। तो जो असी यही रोटी इस कणक की रोटी खाने हैं तो अं दुआ करते हैं, ये तारा जी सुनते पे ने, ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जो खाना खाइए, सेहत पाइए, तंदुरुस्ती पाइए, ज़िंदगी पाइए, ताजगी पाइए, तवानाई पाइए, ताकत पाइए, और जितनी ताकत मिले अल्लाह पाक तेरी मखलूक का इस्तेमाल हो। ये ताकत इंसान की समझना, और ताकत होएगी तो जिसम के पेट च होएगी तो कम कर सकेगा। तो तुसी बाहर निकलिया करो अपने अपने महल्ले बस्तियों में, ये ना सोचो कि साढ़े घर का कोई आन के दरवाज़ा खटकावे फिर वो आखे कि साढ़े घर अज आटा है नहीं, सानू कुछ आटा दे दो। तुहाडियां नज़रां काम करनियां चाहिए कि साढ़े महल्ले केड़ा घर आ, केड़ा गरीब घर, ਉਹਦੇ घर कणक नहीं हैगी, केड़ा घर वा अज बारिश हो रही है, ਉਹਦੇ घर आटा नहीं हैगा। अगर तुम आप ਉਹਦੇ घर दरवाज़ा खटका के कुछ गंदम दो, कोई आटा दोगे, अल्लाह पाक राजी हो जाएगा। क्योंकि रिजक जिहड़ा वा ये तमाम रिजक मेरे रब की तरफों आ, जिहड़ा रब ने रिजक पैदा किया वा वो जो कुछ तुहाडे कोल आ, ਉਹਦੇ ਚ कुछ गरीबां दा हिस्सा तुहाडे घर पिया वा, मौजूद आ। अल्लाह ताला देखदा वा, अल्लाह ताला देखदा पिया वा कि जिहड़ा इहदे घर गरीबां दा हिस्सा पिया वा, इहने बड़ा वक्त तस्लीम कीता कि नहीं कीता। ते बाहर निकलिया करो ते कुछ लोगों वास्ते आसानियां पैदा करो। हाँ जी, इस रिजक दे विच ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਵਾ, ਗੰਦਮ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆ ਕੇ ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਤੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਲਿਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਵਾ, ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਵਾ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਬਸ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, और जितना आज काम होया जितना कल होएगा,
ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੁਨਿਆਦ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ इंशाअल्लाह। एक मैं बात करना चाहूँगा इसमें कि क्योंकि ये जो हमारी फ्लोर मिल्स होती हैं आटे की क्वालिटी इतनी बेहतर नहीं है। कई लोग जो हैं वो बाज़ार का आटा नहीं खा सकते। उसमें ये इनके माइंड में ये भी था, इनसे मेरी कल बात हुई तो इन्होंने कहा जी कि हमारे माइंड में ये भी है कि जो आदमी बाज़ार की मार्केट की आटा नहीं खा सकते वो खुद ही गंदम पिसवा के एक अला क्वालिटी का जो आटा है वो और गंदम भी बेहतरीन और अच्छी क्वालिटी की गंदम जो है इसमें इस प्रोजेक्ट में लगी। और ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੂੰਦੀ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੈਸਲ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦਮ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੰਦਮ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਗੰਦਮ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੰਦਮ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫ਼ਿਜ਼।